हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ टेक्नोस्पाइक। तो प्रीवियसली मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से जो है ना आप अपना एक स्टोर सेटअप कर सकते हैं। हमने एक डमी स्टोर बनाया था जो कि अगर मैं आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि ये कुछ इस तरीके से स्टोर हमारा दिखेगा। अभी बहुत सा काम इस पर रहता है बट वी विल बी अपडेटिंग इट विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो जैसे ही ओपन होता है मैं आपको अपना स्टोर दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको बेसिक ओवरव्यू दूंगा कि किस तरीके से जो है ना ये आपका स्टोर दिखेगा। तो जब तक ये लोड होता है तब तक मैं आपको बता दूं, सबसे पहला जो हमारा ऑप्शन है यहाँ पे वो होम आ जाता है, जहाँ पे बेसिकली हमारे पास एक एआई चैटबॉट का ऑप्शन है। हम इससे भी काफ़ी कुछ करवा सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पे प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं, थीम्स कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। और उसके बाद अगर मैं थोड़ा बहुत स्क्रॉल डाउन करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम पेमेंट मेथड एक्टिवेट कर सकते हैं, शिपिंग रेट्स वगैरह सजेस्ट कर सकते हैं, डोमेन वगैरह अटैच कर सकते हैं। ये सब काम हम करेंगे लेकिन स्लोली स्लोली एंड स्टडीली हम इस पे पहुँचेंगे। अच्छा, जो सेकंड हमारे पास चीज़ आ जाती है वो है ऑर्डर्स। ऑर्डर्स यहाँ पे बेसिकली हम यहाँ से ऑर्डर्स क्रिएट भी कर सकते हैं और जो कोई हमारे स्टोर पे ऑर्डर प्लेस करेगा वो इस जगह पे मैं मेंशन भी होंगे। यहाँ पे ड्राफ्ट ऑर्डर्स का भी ऑप्शन अवेलेबल है और अबेंडेंट चेकआउट्स का भी ऑप्शन अवेलेबल है। तो ड्राफ्ट ऑर्डर्स तो वो होते हैं जो कि ऑर्डर्स क्रिएट किए जाते हैं लेकिन वो पेड नहीं होते और हम उनको ड्राफ्ट कर देते हैं, या मैंने बाद में सेंड करने के लिए, इनवॉइस सेंड करने के लिए अगर हम उनको सेव करना चाहें तो हम कर सकते हैं। अबेंडेंट चेकआउट्स वो होती हैं जो कस्टमर ऑर्डर तो प्लेस करते हैं लेकिन वो फर्दर उसको मतलब प्रोसीड नहीं करते, पेमेंट नहीं करते या बीच में छोड़ के चले जाते हैं। तो इनको भी बाद में रीच आउट किया जा सकता है, कस्टमर्स को उनको मैसेजेस किए जा सकते हैं, ईमेल्स किए जा सकते हैं ताकि वो अपने चेकआउट को कंप्लीट करें। अच्छा, उसके बाद प्रोडक्ट्स पे आ जाते हैं। प्रोडक्ट्स का सेक्शन हमारा काफ़ी लंबा डिटेल चलेगा। यहाँ पे बेसिकली हमारे सारे प्रोडक्ट लिस्ट होंगे। हम यहाँ पे इंपोर्ट भी कर सकते हैं, प्रोडक्ट फाइंड भी कर सकते हैं जो हम सेल करना चाहते हैं। ये एक ह्यूज टॉपिक है, इसके लिए मैं टोटली एक अलग वीडियो बनाऊंगा। उसके बाद हमारे पास कलेक्शंस आ जाती हैं। कलेक्शंस प्रोडक्ट के अंदर बेसिकली हमारी ग्रुप्स होते हैं। जैसे अगर आप फ्रंट स्टोर पे देखेंगे ना, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे शॉप ऑल का ऑप्शन आ रहा है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो भी फिलहाल कोई हमारे पास कलेक्शन नहीं है, तो ये नहीं बताएगा हमें। कलेक्शन बेसिकली कलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप ड्रेसेस सेल कर रहे हैं तो वो ड्रेस के अंदर टी शर्ट्स की एक कलेक्शन होगी जिसके अंदर सारी टी शर्ट्स होंगी, एक स्वेट शर्ट्स की कलेक्शन होगी जिसके अंदर सारी स्वेट शर्ट्स होंगी। उसी तरीके से आप एक हेडफोन्स को भी एक कलेक्शन कह सकते हैं, उसके अंदर डिफरेंट तरह के हेडफोन्स होंगे। फिर माउसेस के अंदर डिफरेंट तरह के माउसेस होंगे। लेकिन इस पूरी जो कलेक्शन है इसको हम एक नाम दे सकते हैं, वो कलेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये जो आपकी कलेक्शन वाला सेक्शन है वो ये है। अब अगर हम चले जाएं इन्वेंट्री पे, तो इन्वेंट्री बेसिकली आपको बताएगी कि आपके इस वक्त इन्वेंट्री में कितने प्रोडक्ट्स हैं। ये ट्रैक रखने के लिए होती है बेसिकली। ये आपको ये बताएगी कि आपके पास इस वक्त कौन कौन से प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, कितनी क्वांटिटी में अवेलेबल हैं। इन चीज़ों का ट्रैक रखने के लिए हम इन्वेंट्री वाला सेक्शन यूज़ करेंगे। देन हम आ जाते हैं परचेज़ ऑर्डर्स पे। परचेज़ ऑर्डर्स वो हैं जो कि हम अपने वेंडर से ख़रीदेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने माल कहाँ से उठाना है, कितना ऑर्डर मैंने प्लेस करना है, वो सब कुछ जो मैं मैनेज करना चाहूँगा वो यहाँ से कर सकता हूँ। ट्रांसफ़र और गिफ्ट कार्ड्स को हम तब स्टडी करेंगे जब हम प्रोडक्ट्स के ऊपर ब्रीफली आएंगे। फॉर द टाइमिंग मैं आपको जनरली बता रहा हूँ, तो मैं आपको ओवरव्यू दूंगा। उसके बाद कस्टमर्स पे हम चले जाते हैं। कस्टमर्स में यहाँ पे कोई भी कस्टमर जो आपका ऑर्डर प्लेस करेगा, अगर तो वो रजिस्टर करता है आपके इस पूरे शॉप के ऊपर लॉगिन करके वो करता है, यहाँ पे अकाउंट्स का सेक्शन बना होगा। अगर वो वहाँ पे लॉगिन करके करता है तो वो आपका एक कस्टमर बन जाएगा। उसे अपनी डिटेल्स फिल आउट करनी पड़ेंगी, लाइक अपना मोबाइल नंबर, अपना ईमेल एड्रेस, अपना शिपिंग एड्रेस, बिलिंग एड्रेस। वो आपका रेगुलर कस्टमर होगा। लेकिन अगर कोई कस्टमर सिर्फ गेस्ट बन के चेकआउट पे ऑर्डर प्लेस करता है तो वो एज अ गेस्ट कस्टमर रजिस्टर होगा लेकिन उसका फ़ोन नंबर, उसका मोबाइल नंबर और उसका ईमेल एड्रेस आप वहाँ से गेट कर सकते हो, बेशक वो अपना नाम वगैरह एंटर ना करे। तो ये बेसिकली कस्टमर के अंदर यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा। अब कस्टमर्स के अंदर हमारे पास सेगमेंट्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल सेगमेंट से मुराद ये है कि अगर मैं हरिपुर के अंदर अपने जो सिटी है इसके अंदर सेल आउट करता हूँ तो मैं उन सब कस्टमर्स का एक सेगमेंट बना देता हूँ और उनके लिए प्राइस में थोड़ी डिफरेंट रखना चाहता हूँ क्योंकि मुझे डिलीवरी के चार्जेस कम आ रहे हैं, तो उनके लिए प्राइस में थोड़ी कम। तो मैं एक सेगमेंट बना दूंगा हरिपुर के नाम से और अपनी सिटी के अंदर उन सारे कस्टमर को असाइन कर दूंगा। और जब वो कस्टमर ऑर्डर प्लेस करेंगे ना, ऑटोमेटिकली 5% 10% डिस्काउंट मिलेगा। या आप सेगमेंट ये भी बना सकते हो कि यार एक कस्टमर ने अगर हमसे 2 ऑर्डर या 5 ऑर्डर प्लेस किए हैं तो उस कस्टमर को इस सेगमेंट में ऐड कर दें और उसको हर ऑर्डर के ऊपर डिस्काउंट मिले। तो बेसिकली ये स्पेशल कस्टमर्स होते हैं। कंपनीज आपके पास, जो कंपनीज आपके कस्टमर्स होंगी, आप कंपनीज भी ऐड कर सकते हो उसमें, उनकी बिलिंग डिटेल सारा कुछ उनका होगा।
जो कि आप ऐड करके उनको, ये B2B कस्टमर्स के लिए है, तो हम तो क्योंकि B2C पे फ़िलहाल डील कर रहे हैं, बट इन जनरल आपको बता रहा हूँ ये किस लिए यूज़ होगा। अच्छा, मार्केटिंग बेसिकली हमारी कंपेन्स होंगी जो कि हम मैसेजेस भेजेंगे, जो कि हम ईमेल्स भेजेंगे, वो यहाँ से हम भेज सकते हैं, अपनी मार्केटिंग कंपेन्स चला सकते हैं। एक मार्केटिंग का वो जो होते हैं ना, अपने कंपेन्स के अंदर ईमेल्स कर सकते हैं कि हम इतने % डिस्काउंट दे रहे हैं, हम ये दे रहे हैं, कोई नया प्रोडक्ट आ गया वो लॉन्च कर रहे हैं, तो वो कैंपेन्स हम यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हैं। एट्रीब्यूशन को भी फ़िलहाल आप छोड़ दें, इसको आगे डिटेल में चल के देखेंगे। डिस्काउंट्स, बेसिकली डिस्काउंट्स वो होते हैं कि हम जो डिस्काउंट कोड बनाएंगे, फॉर एग्जांपल कोई प्रोमो कोड बना देते हैं, कोई ईद का स्पेशल इवेंट आ रहा है जिस पे हम 5% डिस्काउंट दे रहे हैं, तो हम एक प्रोमो कोड बना देंगे जो ऑर्डर के ऊपर डिस्काउंट दे देगा 5% का। तो ये जब हम प्रोडक्ट्स वगैरह लगा लेंगे तो उस वक्त हम इसको स्टडी कर लेंगे। फॉर द टाइम भी ये समझ लें कि जितने भी हम डिस्काउंट्स देंगे वो यहाँ से मैनेज होंगे। कंटेंट, कंटेंट हमारा बड़ा ज़बरदस्त एक फीचर है जिसके अंदर हम अपने मेटा ऑब्जेक्ट से मुराद जो हमारी वेबसाइट की बैक एंड पे किसी भी चीज़ को हम टैग्स वगैरह देंगे, ये वो मेटा ऑब्जेक्ट्स हो जाएंगे। फाइल्स के अंदर हमारी जो पिक्चर्स वगैरह अपलोड होंगी वो हो जाएंगी। मेन्यूज़ के अंदर हमारे जो मेन्यूज़ होते हैं, जैसे ये ऊपर टॉप पे आ रहा है हेडर मेन्यू, इसी तरीके से फुटर मेन्यू होगा, और हम नेविगेशन बार या कुछ भी ऐसा मेन्यू बना सकते हैं और उसके अंदर डिफरेंट मेन्यूज़ को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ब्लॉग पोस्ट एसईओ के लिहाज से, अगर आप ब्लॉग पोस्टिंग करते हैं अपने प्रोडक्ट्स के लिहाज से, टॉपिक्स के लिहाज से, उससे ये होगा कि हमारे इस स्टोर की एसईओ बेहतर होगी, गूगल में इंडेक्स होगा वो, और उसको सर्च करने में ईजी होगा। आपका प्रोडक्ट जितना ज़्यादा अच्छा एसईओ, अच्छे ब्लॉग्स लिखे होंगे, जितने प्रोडक्ट्स के बारे में ब्लॉग्स लिखे होंगे, जो जिस टेक के ऊपर आप काम कर रहे हैं उसके बारे में ब्लॉग्स लिखे होंगे, तो ये बहुत ही अच्छा है कि आपको एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि ब्लॉग पोस्ट का सेक्शन मिल जाएगा। मार्केट्स को आप फिलहाल छोड़ दें। बेसिकली आप अगर इंटरनेशनली सेल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे रीजन्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा एनालिटिक्स आपको बताएगा कि आपके स्टोर के ऊपर कोई विजिटर आ रहा है, नहीं आ रहा, कितनी अर्निंग है, आपके सारे जो एनालिटिक्स हैं वो यहाँ पे होंगे। रिपोर्ट्स आपको बताएंगे आप किस मंथ की कितनी अर्निंग थी, कितने आपके सेशन थे, कितने लोगों ने साइट को विजिट किया है, एटसेट्रा एटसेट्रा। लाइव व्यूज़ बेसिकली आपको ये बताएंगे कि इस वक्त आपकी साइट पे कौन है, कोई लाइव है, कितने कस्टमर हैं, किसने ऑर्डर प्लेस किया है, कितने लोगों ने चेकआउट अबैंडन किया है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। अच्छा, उसके बाद सेल्स चैनल में हमारे पास ऑनलाइन स्टोर आ जाता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको कुछ कस्टमाइजेशंस मिलेंगी। सबसे पहला ऑप्शन आपको मिलेगा पेजेस का, मतलब आप यहाँ पे पेजेस फॉर द टाइम बीइंग एक कॉन्टैक्ट पेज हमारे पास है, हम और पेजेस क्रिएट कर सकते हैं। उसके अलावा प्रेफरेंसेस में आपके पास स्टोर के मेटा ऑब्जेक्ट्स और मेटा डिस्क्रिप्शन जो आपकी एसईओ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगो वगैरह, रीजन वगैरह, उसके अलावा जितनी भी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है वो सारी यहाँ पे आ जाएंगी। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास ऑनलाइन स्टोर के अंदर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, वो होती है ये थीम्स। फॉर द टाइम बीइंग हमारे पास ये एक डिफ़ॉल्ट थीम है, हम इसी को एडिट भी कर सकते हैं और नीचे से कोई भी हम थीम सेलेक्ट भी कर सकते हैं। इस पूरे सेक्शन के ऊपर मैं आपको एक अलग वीडियो बना के सारा समझाऊंगा कि ये कैसे होता है। ठीक हो गया। फॉर द टाइमिंग आप सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग लीजिए। उसके बाद ऐप्स के अंदर जितनी भी हमने ऐप्स इंस्टॉल करेंगे वो यहाँ पे हमें मिल जाएंगी। यहाँ पे हम रिकमेंडेड ऐप्स में भी जा सकते हैं, इनके ऐप स्टोर को भी विजिट कर सकते हैं, वो सब कुछ हमें यहाँ पर मिल जाएगा। और सेटिंग्स के अंदर हमें सारी सेटिंग्स मिलेंगी और मैं ये ईच एंड एवरी जो सेटिंग है ये हर एक सेटिंग को एक्सप्लेन करूँगा स्टेप बाय स्टेप। लेकिन ये सेटिंग वाली वीडियो नहीं थी, ये जनरल ओवरव्यू वाली वीडियो थी। तो सेटिंग्स वाली वीडियो हम नेक्स्ट बनाएंगे, उसके बाद हम थीम्स वाली वीडियो पे जाएंगे, फिर हम प्रोडक्ट्स वाली वीडियो पे जाएंगे और इसी तरीके से इस कोर्स को आगे बढ़ाएंगे। मैंने पिछली वीडियो को टारगेट रखा था 1K लाइक्स, जो कि हमारा बिल्कुल भी अचीव नहीं हुआ। लेकिन मैंने सोचा है कि यार जो 70 लोग जिन्होंने वो वीडियो देखी है, मे भी उनमें से कोई बंदा सच में ये चीज़ें सीखना चाहता हो, तो क्यों ना उसके लिए उस एक बंदे के लिए ये वीडियो क्या पता कितनी इंपॉर्टेंट, और वो बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता है और मेरी वजह से अगर वो कामयाब होता है तो मुझे ये वीडियोस लाजमी बनानी चाहिए। तो दैट वाज द ओनली पर्पस ऑफ मी मेकिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर दिस काइंड ऑफ कंटेंट, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।